बच्चों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10th के लाइट चैप्टर से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस। इससे पहले मैंने आपको एक बार लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा उसी की बेस पे ये दूसरा टॉपिक है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि जब भी कभी ऐसा फिनोमिना आए, कैसा फिनोमिना कि कोई भी रे, लाइट की कोई भी रेज अगर हमारी किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए जो कि पहले वाले मीडियम से ज़्यादा डेंस हो। आप इसे ऐसे समझो कि सपोज कोई हमारी रेज जो है वो एयर से वाटर में एंटर करेगी, या सपोज हमारी रेज है और कोई ग्लास का पीस है, ग्लास का टुकड़ा है, उस पर रखी है। सपोज ये हमारा एक ग्लास का आपका कोई भी पीस है और यहाँ से कोई रेज आई और उसने इसके अंदर जब एंटर किया तो वो क्या करेगी, वो अपने एक्चुअल पाथ से निकलना था बेटा इसको ऐसे, लेकिन ये क्या करेगी, ये अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी, थोड़ा सा अलग हो जाएगी। तो जब कोई भी रेज किसी रेयर मीडियम से किसी डेंस मीडियम में एंटर करती है और अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हो जाती है या डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, अलग हो जाती है, मेन एक्चुअल पाथ से अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अब देखो बेटा इसे हम एक क्या कहता है, हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कहता है कि सपोज यहां पर कोई भी आपका एक मीडियम है। सपोज यहां पर मीडियम है M1, यहां मीडियम है M2। M1 को आप मान लो एयर, M2 को आप वाटर या ग्लास, कोई भी एक मीडियम मान सकते हो। M1 आपका एयर, M2 कोई भी आपका वाटर या कोई ग्लास या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो एयर से डेंस हो, यानी एयर टू डेंस, रेयर टू डेंस। एयर का मीडियम कैसा होगा, रेयर होगा। यहां पे वाटर या ग्लास का मीडियम कैसा होगा, डेंस मीडियम होगा। और बेटा यहां पे एक हमारा क्या है, नॉर्मल। सपोज ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ये एन डैश, नॉर्मल एन एंड डेंस, रेयर मीडियम, डेंस मीडियम। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा रेयर मीडियम और ये डेंस मीडियम, रेयर मीडियम, डेंस मीडियम। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या कहता है बेटा कि पहले वाला पॉइंट हमारा है द इंसिडेंट रे, जो आपकी इंसिडेंट रे है, यहां से कोई रेज आती है, यहां से कोई रेज इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट को ओ, कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट को ले लिया हमने ए से कोई भी रेज आई हमारी ओ पॉइंट पर कोई भी रेज आई, और यहां आने के बाद जब उसने एंटर किया रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, जब हमारी कोई भी रेज यहां से आकर सीधा नॉर्मल के पॉइंट पे आकर और डेंस मीडियम में जब भी वो एंटर करेगी तो वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। अपने एक्चुअल पाथ, बेटा लाइन यहां से आ रही है, देखो ये रेज यहां से, और अगर मीडियम हमारा सेम होगा तो ये ऐसे निकल जाएगी, सीधी ऐसे। लेकिन जब भी मीडियम हमारा अलग होगा, यानी रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, तो ये रेज क्या होगी, ये नॉर्मल की साइड थोड़ा सा आपका झुक जाएगी। तो ये जब डिस्ट्रैक्ट होती है अपने एक्चुअल पाथ से, इसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा यहां पे देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल के साथ में एंगल बनाती है आई, एंगल बनाएगी आई, और यहां पर जब क्रॉस निकल के जाती है तो यहां पे सपोज ये एंगल बनाती है आर, रिफ्रैक्टिव। तो बेटा हमारा लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे, ये रे कौन सी है, इंसिडेंट, ये रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड, ये है आपकी बी। रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल हमारा एक ही प्लेन में होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इस एंगल का और इस एंगल का, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो भी रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट
डिवाइड बाई साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइड आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो भी रेशो होगा वो आपका कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ। इसे ही हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब देखो बेटा, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर ये कांस्टेंट। सपोज यहां से कोई भी रेज आएगी 30 एंगल पर, कोई भी रेज आएगी 30 एंगल्स पर, और यहां पर जब डेंस मीडियम में वो एंटर करेगी, साइड नॉर्मल की साइड थोड़ा सा झुक जाएगी, तो ये यहां पे जो एंगल बनाएगी, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। सपोज यहां पे 30 है, यहां पे 15 है, तो इसका एंगल क्या होगा 1/2/3। तो बेटा जो भी एंगल, आप जो भी कोई भी वैल्यू ले लो, यहां पे किसी भी एंगल की वैल्यू रख दो, और जो भी एंगल आएगा हमेशा उनका रेशियो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं, सपोज ये यहां पे नॉर्मल और एक इस एंगल से आई, तो बेटा थोड़ा कम एंगल बनाएगी। यहां पे कोई रेज आई, यहां पे नॉर्मल है, ये ज्यादा एंगल से आई और ऐसे निकल गई, तो इसका रेशो, इसका रेशो, इसका रेशो, तीनों का आपका क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, थैंक यू। Head over heels for that someone. Head for the hills for